बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, आपके लिए हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका चैप्टर है। इसमें जो बोर्ड के पेपर्स में सिनोनिम्स आए हैं उनको मैं आपके लिए ट्रेस कर रहा हूँ, उसका हल आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी, इसे याद रखिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है जो भी बोर्ड के पेपर से रिलेटेड होता है जी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आ रहा है जी स्केर्स। स्केर्स, हाँ जी, पता है जी स्केर्स का क्या मतलब? स्केर्स का मतलब होता है कमी होना। अगर कमी होना ही इसका मतलब है तो फिर नीचे से देख लें, आसान हो गया आपके लिए। शॉर्ट, ठीक है जी, कमी होना, शॉर्ट होना। एवर्ट, अवर्ट का बताएंगे जी आप। एवर्ट होता है किसी चीज़ से बचे रहना, दूर रहना। ठीक है जी, तो एवर्ट अगर है तो फिर इसका मतलब है हम अवॉइड करेंगे उस चीज़ से। अवॉइड इसका हो गया सिनोनिम। अब आ गया जी हमारे पास ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस बड़ा कॉमन वर्ड ये यूज़ होता है, और ये जो होता है ना बहुत बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर बड़ी के लिए है तो इसके लिए जी इनॉर्मस और ह्यूज के वर्ड्स हैं हमारे पास। अब आ गया जी ये वर्ड फोक लोर का। फोक लोर जो है ना, फोक कहते हैं लोग और लोर कहते हैं किस्से कहानियाँ। तो जी ये जो कॉमन किस्से कहानियाँ चलते हैं लोगों में उसे हम फोक लोर कहते हैं। तो ये जी कॉमन टेल्स होती हैं। आगे जी सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है इर्द गिर्द का इलाका। ठीक है, जो अगर इर्द गिर्द का इलाका है तो उसका मतलब है कि वो है जी नेबरिंग। नेबरिंग, ठीक है जी, नेबरिंग इसका मतलब भी है कुर्बो जवार का। इसके बाद ही हमारे पास आ रहा है प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल, प्लेंटी होते हैं बहुत ज़्यादा को कहते हैं, प्लेंटीफुल भी ज़्यादती के ज़मरे में आता है। ठीक है ना, कसरत होना, ज़्यादती होना। तो फिर क्या है जी यहाँ पर नीचे अबंडेंट, इसका मतलब भी कसरत और ज़्यादती होना है। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है पैरिश। लोग तब पैरिश होते हैं जब वो बेचारे मरते हैं, तो ठीक है जी, ख़त्म होते हैं तो मरते हैं तो वो पैरिश होते हैं। तो ठीक है जी, पैरिश का फिर क्या हो गया? डाइड जी। आगे वर्ड आ रहा है जी जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का वर्ड है जी। जाइगेंटिक भी कहते हैं, जैसे कि हमने पीछे अभी पढ़ा कौन सा वर्ड जी, यहाँ अभी हमने पीछे वर्ड पढ़ा है ह्यूज। इस तरह से इनॉर्मस, ह्यूज, ये भी इनॉर्मस ह्यूज ही होता है। ठीक है जी, यहाँ पर फिर जाइगेंटिक का क्या हो गया जी? ह्यूज, ये हो गया। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के बारे में असल में ये बात कर रहा है। एक्सप्लोजन क्या होता है? यहाँ पर आबादी का क्या है जी? बढ़ने की बात हो रही है। एक्सप्लोजन धमाका, रेल धमाके की बात नहीं हो रही, बल्कि धमाका यहाँ पर आबादी के बढ़ने से इसकी मुराद है, इसलिए ये इंक्रीज आ गया। अबॉलिश। अबॉलिश क्या होता है जी? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, कला कमा कर देना किसी चीज़ का। ठीक है ना, बिल्कुल उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देना, ये होता है एरेडिकेट। ठीक है जी, एरेडिकेट। और फेमिन किसको कहते हैं? जब खुराक की बहुत ज़्यादा कमी हो। ठीक है ना, ये शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। रेन कहते हैं जी दौरे हुक्मरानी को या किस गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट सॉरी, हुक्मरानी को जो है ना, हम रूल को जो है ना रेन कहते हैं। गवर्नमेंट जो है ये वैसे आपको धोखा देता है, लेकिन जो असल में जो है ना, क्योंकि ये पुराने वक्तों में रूल का वर्ड यूज़ होता था, गवर्नमेंट का वर्ड नया वर्ड है, तो रूल जो है यहाँ पर इससे मुराद है रेन से। पैराडॉक्स आगे आ गया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है तजाद। तजाद यानी कि मुतजाद चीज़ें। तो वो क्या जी होते हैं? कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉप विद का मतलब होता है उसके साथ मामला निपटाना, डील करना वगैरह। तो फिर ये डील का वर्ड नीचे है एग्जैक्टली। इसके बाद जी हमारे पास वर्ड आ रहा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है छोटे हिस्से को कहते हैं, जुज़्व को कहते हैं। तो फिर क्या हुआ जी? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन स्मॉल नंबर, छोटा जुज़्व। ठीक है जी, छोटी थोड़ी तादाद।
और पेरिश पहले भी आ चुका था जी, पेरिश का क्या था पहले भी, अब भी वैसे ही है, डाइड। पेरिश का मतलब होता है मर जाना। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके बोर्ड के पास्ट पेपर बेस्ड सिनोनिम्स, और इन्हें याद रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।